अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं खाकान खलीफा जो भाजपा के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, मंडल प्रेसिडेंट हैं एसटी सेल के छात्रों के। इनसे बात करना चाहेंगे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर ये बात करना चाहते थे हमसे, तो इनसे ही जानना चाहिए। खाकान खलीफा, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, आपने हमें थोड़ा वक्त दिया। शुक्रिया सर आपका। खाकान साहब, क्या मसाइल हैं, किन चीज़ों के ऊपर जो है आप आज बात करना चाहते हो? कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप आम आवाम के सामने, खासकर छात्रों के आवाम के सामने रखना चाहते हो? क्या बताना चाहोगे? हमारे मसाइल जो हैं, जैसे आज से पहले काफ़ी इलेक्शन हुए, बड़े बड़े मिनिस्टरों ने इलेक्शन करवाए, सरपंची जी टीडीसी तो अब हुए, पहले सरपंची हुए, लेकिन इसमें जो गरीब आवाम है या गरीब कोई है उसको मौका नहीं दिया गया। जी जो पॉलिटिशियन के साथ मिले हुए लोग थे, जिनको उठना बैठना था, उन लोगों को तरजीह दी गई, और जो बड़े ठेकेदार ठेके रखते थे अपने, या जैसे गरीब कोई है घराने से, उसको इस चीज़ में मौका कभी नहीं दिया गया। नहीं, आप जो सियासत से ताल्लुक़ रखते होंगे वही तो सियासत में आएंगे ना। जो सियासतदानों के साथ या सियासत में जिनको दिलचस्पी ही नहीं, वो कहाँ से आएंगे सियासत में? ये तो हकीकत है, मगर इसमें अगर कहीं देखा जाए, ऐसे भी नौजवान हैं जो कि हक की आवाज़ उठा सकेंगे। जी, तो ऐसे बंदे क्या रखे उनको कोई रोक रहा है आवाज़ उठाने से? हाँ, जो ऐसे भी बंदे रखे हैं जिनको हक की आवाज़ अगर कोई उठाए तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। कौन है ऐसा? क्या आप ऐसे बड़े हैं हमारे इलाके में, ऐसे लोग हैं यानी कि जिनको मौका ही नहीं दिया गया। पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको आज तक सरपंची पेंचीज जो इलाके की तरक्की करना चाहते आप क्या कहना चाहते हैं कि आज तक किसी सरकार ने मौका नहीं दिया, या फिर जो पिछली सरकारें रही हैं बीजेपी से पहले, उन्होंने मौका नहीं जो दिया? पिछली सरकारें रही, इन्होंने मौका नहीं दिया। इन्होंने एक अलग से एक अपना दबदबा रखा और अपने तरीके के सरपंच चूज़ किए। तो जो 2014 के बाद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में है और मरकज़ में भी है, तो 2014 के बाद फिर 2018 में जब इलेक्शन हुए, तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को मौका दिया? बेशक, इसमें तो आज तो थोड़ा लगने लगा लोगों को। मतलब ये कि आज जो सरपंचेस हैं, जो पेंचेस हैं, वो गरीब घरानों से हैं। आज जो सरपंचेस आज बनेंगे, जो बनेंगे आने वाले दौर में बनेंगे। 2018 में आपकी हुकूमत थी, आपने फिर गरीब लोगों को मौका क्यों नहीं दिया? तब तो दिया गरीब लोगों को, मगर तब दबदबा रहा किसी इलाके में, जैसे ये ऑलरेडी पीछे से आता रहा, दबदबा रहता है। इन पॉलिटिक्स पार्टी जो है आज तक रही है जम्मू कश्मीर, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आने के बावजूद भी जो बाकी पार्टियां, उनका ही दबदबा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लो, कांग्रेस ले लो, यहाँ बड़ा एक दबदबा रहा। अब जाके जो कॉन्फ्रेंस है इसमें फूट पड़ गई है, अब इसकी अलग अलग पार्टियां बन गई, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको दचका लग। आने वाले दौर में बीजेपी की फुल बहुमत से सरकार भी बनाएंगे, और सरपंच पेंचिस तो बड़े पैमाने पर बनेंगे, और आने वाले दौर में आप खुद ही देख लेना, बीजेपी इसमें क्लीन चिट करेगी। सरपंची पंचिस बीजेपी के बनेंगे या फिर गरीब लोगों के बनेंगे? गरीब लोगों के बनेंगे। ऑलरेडी गरीब लोगों को मौका दिया जाएगा, जो भी गरीब घरानों से हैं, अच्छे लोग हैं, बोलने वाले हैं, उनको मौका दिया। तो आप जिस तरह आप बोल रहे 2018 में हमने मौका देना था आमतौर पे गरीब लोगों को, जो आप कहना चाहते हो, लेकिन जो पिछली सरकार है उनका ही दबदबा रहा, उनका दबाव रहा, उस वजह से गरीब लोग तब भी आगे नहीं आ पाए। तो इसमें क्या गारंटी है कि जो आने वाले इलेक्शन उनमें पिछली सरकारों का दबदबा नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और लोग तो वोट देते हैं ना, गरीब लोग वोट देते हैं, गरीब वो लोग ही उन लोगों को चुनते हैं, और लोग उन लोगों को चुन रहे हैं तो मतलब वो चुन के आते हैं ना। जबरदस्ती कोई एमएलए या कोई पुराना मिनिस्टर तो उनको नहीं बना देता, वो चुन के लोग उनको भेजते हैं। तो आप उनको किस तरह कह सकते हैं कि ये अपनी मर्जी से आते हैं? यही कहने की बात करता हूँ, ये दबदबा रहता है। जैसे गरीब की जो चॉइस है उसको नहीं सुना जाता है, वहाँ कुछ ना कुछ धांधली होती है। धांधली मतलब इन द सेंस क्या पैसा बांटा जाता है? इसमें पैसा भी बांटा जाता है, इसमें धांधलियाँ की जाती है। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि डायरेक्ट जो इलेक्शन अब होंगे, इनमें एक ट्रांसपेरेंसी होगी और अच्छे तरीके से होंगे, जिसमें अच्छे लोग चुन के आएंगे। तो 2014 से आज तक ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आई? ये पिछला दबदबा रहा ना, जो पिछला दबदबा रहा, तो ये तो है, हकीकत है, सरकारें रही यहाँ, इसका दबदबा रहा है आज तक। अब तो मौका आएगा ना। तो क्या आने वाले दौर में भी अगर उन्हीं सरकारों का दबदबा रहेगा तो बीजेपी अपने आप को फिर कहाँ देखती है? नहीं, जब आपका गवर्नर है, आपका सेंटर में गवर्नमेंट है, तो आपका दबदबा आज नहीं है, तो आप किस तरह से ये कह सकते हो कि आने वाले दौर में जो है आपका दबदबा रहेगा, आपकी सुनेंगे और आपकी सुन के लोग जो है आगे बढ़ेंगे? ऐसा नहीं है। गवर्नर हमारा है, ऐसा नहीं है। गवर्नर जो होता है ये एक हर किसी का है, ये एक पार्टी का नहीं है, किसी पॉलिटिक्स पार्टी का काम सबके लिए करता है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पार्टी की तरफ से है, आपकी सरकार मरकज में है, उनकी तरफ से ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये तो है। और पहले भी कुछ टाइम तक तो आपकी हुकूमत भी रही, जो पीडीपी और बीजेपी का अलायंस था। तो आप ये कहना कि दबदबा जो है
पुराने लोगों का है, दबदबा पिछले मिनिस्टरों का है, लेकिन सरकार हमारी है और चलती उनकी है, सरकार आपकी है। तो सरकार फिर हमारी नहीं, गवर्नर राज है, गवर्नर राज है, सरकार किसी की नहीं। तो क्या अलबत्ता गवर्नर राज सही नहीं है? आने वाले नहीं, क्या गवर्नर राज में बड़ा गरीब लोगों को dispensation- मौका नहीं अच्छा, दिया जा अच्छा, रहा है? देखो ना सर, गवर्नर ये तो नहीं बोलेगा किसी को, तो आप ये जो पार्टियां होती है ये चूज करते हैं आगे से, जैसे एक चेहरा ये खड़ा करते, कोई ठेकेदार है, ये बड़े दबदबा, गरीब आवाम को, आवाम को मौका नहीं दिया, पढ़े लिखे को मौका नहीं दिया जाता, वहाँ उन लोगों को बिठाया जाता है, जैसे कोई ठेकेदार है और कुछ है, किसी को बिजनेस है, किसी चीज़ में, तो उसको नहीं, आगे जब लाया इलेक्शन जाता होता है है। सरपंच पंच गरीब- का आपने सिर्फ गरीब मसला आवाम उठाया, वहाँ पीछे सरपंच और जाती है, पंचों उसकी का अगर सुनवाई मसले नहीं को है। देखें तो वो जो है इलेक्शन लड़ सकता है, वो भी अपनी किस्मत आजमा सकता है, वो भी आवाम के बीच जा सकता है, इंडिपेंडेंट लड़ सकता है, आपकी पार्टी उसको टिकट दे सकती है, उसको आप जितवा सकते हो। तो फिर ये कहना कि गरीब लोगों को मौका दिया लेकिन दबदबे की वजह से वो जीते नहीं, तो दबदबा किस चीज़ का? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं है। अगर है तो जमहूरियत है, तो लोग वोट दे के जिताते हैं, और लोग वोट नहीं देते। अगर एक इंसान को लोग वोट नहीं देते, जिस इंसान को लोग चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो उसमें किसी की क्या गलती है? वो तो लोग चाहते हैं ना। अब दबदबा ऐसा- उसमें कहाँ से ऐसा आएगा ऐसा किसी का? ऐसा नहीं होता, पता क्या होता है, असल में हकीकत में जो होता है ना, आप कहीं पे भी चले जाओ, जब एक इलेक्शन होता है, सरपंची इलेक्शन लो, तो जी। इसमें ऐसा काम होता है, इसमें कहीं कहीं पैसे बांटे जाते हैं और एक बंदे को खड़ा किया जाता है, मजबूर होती है आवाम उसको अगर वोट पैसे देने में। बांटे जाते हैं, 2018 में इलेक्शन हुआ 14 के बाद, और बीच में फिर डीडीसी और बीडीसी के इलेक्शन, अगर पैसे बांटे गए, सरकार का आपकी है, गवर्नर आपका है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर भी सरकार है, निगरानी है, गवर्नर इंतजामिया की, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? क्या इस चीज़ पे पाबंदी क्यों नहीं? आप किस तरह कह सकते हो कि पैसे बांटे जाते हैं? ये तो मानिए, आप जब सरकार आने वाली है ना आगे से, आप खुद ही देख लेना, आप इसमें हर चीज़ में एक अलग ही माहौल आपको नज़र आएगा, और अलग से अच्छे गरीब घरानों को मौका दिया जाएगा, अच्छे लोग पढ़े लिखे आगे आएंगे, जो लोगों की बात आगे उठाएंगे। आज भी जो हमारे डीडीसी ले लो, बीडीसी ऐसे कुछ चुन के आए हैं जिनको तो ये भी पता नहीं है हमें किस चीज़ पे, किस मुद्दे पे बात करनी है, वो तो बात नहीं करते गरीब आवाम की। देख लो ना, आप खुद ही यहाँ देख लो, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हाल देख लो, आप यहाँ चेयरमैन जीत के डिस्ट्रिक्ट आई। किश्तवाड़ में बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन हुए, तो आपने, अगर वो लोग बात नहीं कर सकते आम आवाम की, तो आप कहाँ थे? आप लोगों ने क्यों इलेक्शन लड़के, आप क्यों हार गए? आपको जीतना चाहिए था, लोगों की बात करनी चाहिए थी, हम हारे लोगों ने नहीं, आपको हमने- क्यों नहीं चुना? हमने क्या आप पे टक्कर भरोसा दी। नहीं है? हम हारे नहीं, हमने टक्कर दी, बराबर की टक्कर दी, मगर उसके बावजूद कुछ दबदबा रहता है, उसकी वजूहत अगर इनके चेयरमैन या कुछ भी, मगर उसके बावजूद आप देख लो कि यहाँ कहीं पे भी चले जाओ, डीडीसी बीडीसी जीरो, वहीं इस वक्त काम कुछ नहीं कर रहे गरीब आवाम का, आप खुद ही देख लो। इसलिए हम कहते हैं लोगों से, आप उस पार्टी को चूज करो जो काम करेगी। हाँ, उस तो आप पार्टी डायरेक्ट को या इनडायरेक्टली अपने लिए वोट मांग रहे हो? फुल बहुमत दो अपने उस लिए पार्टी वोट को। मांग रहे हो? नहीं, फुल बहुमत दो उस पार्टी को जो आपका डायरेक्ट काम करे, उनको मत दो बहुमत जो कि आपकी आप इस समय काम ब्लॉक करते प्रेसिडेंट नहीं। हैं, छात्रों के मंडल के प्रेसिडेंट हैं, एसटी मोर्चा के। आपने इस मसले को, चाहे जिस तरह आप बोल रहे हो कि सरकार आपकी नहीं, चलो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है, मरकज़ में सरकार आपकी है, तो आप लोगों ने क्या किया? जो आपके अपने लोग हैं, जिनका आपको प्रेसिडेंट बनाया, उनके लिए आपने छात्रों में इलाके में क्या किया? आपने क्या आवाज़ उठाई, क्या किया आप लोगों ने? देखो, हम हर वक्त लड़ते रहते हैं एसटी नहीं, के किस हवाले चीज़ से, पे लड़ते खाली हैं एसटी आपको? के हवाले से नहीं, हम हर वक्त लड़ते रहेंगे, गरीब आवाम की आवाज़ उठाते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके आप अगर बावजूद एसटी के इसके- प्रेसिडेंट हो, आपको एसटी का वो जिम्मेदारी दी गई है, तो आपने किस तरह से निभाई? आपने क्या किया? मैंने आवाज़ उठाई, हर पैमाने पर आवाज़ उठाई, मगर हर किसी दफ्तर में मैं इस वक्त भी जाता हूँ और गरीब नहीं, आवाम किस मुद्दे को लेके आपने आवाज़ हर उठाई? किसी मुद्दे को, बिजली, पानी, सड़क, अभी यानी कि फिलहाल सहूलियत- पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि बाकी जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो बाकी कास्टिस के लोग हैं, उनको एसटी के अंदर शामिल करना है, तो देखा गया कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर अगर बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का उस जो प्रोटेस्ट था उसमें बिल्कुल बाइकाट किया गया था। क्या वजूहत नहीं थी नहीं, इसके हमने पीछे? बाइकाट नहीं किया, हमारी आवाज़ हर सदा बुलंद रही। क्या आप अपने हर गवर्नमेंट सदा को फैसले के खिलाफ हो? वो तो गवर्नमेंट नहीं, क्या आप चाहते हो कि clear- बाकी जो वो- कास्टिस हैं वो उनको clear किया नहीं, गवर्नमेंट क्या ने, आप चाहते हो clear कि एसटी ऐसे के अंदर उन्हें शामिल किया जाए नाइंसाफी या ना नहीं किया होगी। जाए? आप क्या चाहते हैं, उनको एसटी के अंदर शामिल किया जाए या ना किया हम जाए? चाहते या तो हैं- क्या आप अपने लोगों के साथ हो, मजलूम लोगों के साथ हो, या गवर्नमेंट के फैसलों के साथ हो? हम चाहते हैं हर गरीब को उसका हक मिले, ये नहीं कि खाली एसटी को मिले, एसटी का अपना, चाहे वो अलग एसटी से छीन के ही क्यों ना नहीं, दिया एसटी जाए? को छीन के नहीं देंगे, एसटी को अपना हक जो है वो अलग से वो देंगे, वो उसमें लगाएंगे, मगर हर के ये नहीं होना चाहिए कि हम अपना हक दौड़ते, हम बोलेंगे हमारा हक हमें दे दो तो दूसरे का हक छीना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी नहीं, को अगर हक है, हमारा हक जो है वो जमहूरियत है, महफूज उसको हर रहे, किसी उससे को हक किसी के मिले। हक को क्या नुकसान मैं है? तो चाहता हूँ जहाँ तक, अगर ये तो अलग बात है, हम चाहते हैं इतने तक भी अगर के कोई गरीब है किसी इलाके में, वो किस कास्ट मत देखो, इसमें कोई भी कास्ट का अगर गरीब है, गरीब को फ़ायदा दो, गरीब को उसका हक दो।
ये नहीं कि हम गुज्जर हैं, वो बकरवाल है, वो कश्मीरी है, वो हम कह रहे हैं कि हर गरीब को उसका 2014 हक से है। आपकी सरकार डायरेक्ट है, उसको हक आपने लोगों के हकों के लिए क्या कोई काम नहीं किया? आप बोल रहे हो दबदबा जो है वो पिछली सरकारों का है, पिछले अभी भी लीडरों का है, है। पिछले नेताओं का है, पिछले सरपंचों का है, पिछले पेंचों का है, तो आप कहाँ हो फिर? अगर आपकी कोई सुन ही नहीं रहा, अगर लोग आपकी नहीं सुन रहे तो आप कहाँ हो? लोग सुन रहे हैं हर कोई। आने वाले समय में डिस्पेरेंस से सरकार बनेगी और हर किसी चीज़ में चेंजिंग अगर आएगी।